एक लड़की के जीवन की चुनौतियां, संघर्ष और सफलता। यह कहानी है एक छोटे से गांव चंदनपुर की। चंदनपुर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम नेहा था। नेहा के पिता मोहन चौधरी एक दर्जी थे जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। माँ सरिता देवी एक गृहिणी थीं जो सिलाई कढ़ाई करके थोड़ी बहुत कमाई कर लेती थीं। परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन माता पिता नेहा की पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थे। गांव में सिर्फ 8वीं तक का स्कूल था, लेकिन नेहा की आंखों में सपने थे। वह इंजीनियर बनना चाहती थी। जब उसने अपने माता पिता से यह कहा तो वे चिंतित हो गए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वे उसे शहर भेज सकें। लेकिन नेहा की मां ने ठान लिया कि बेटी के सपनों को मरने नहीं देंगी। जब नेहा 8वीं पास कर गई तो उसे शहर के स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए उसके पिता ने अपनी सिलाई मशीन तक गिरवी रख दी। लेकिन समस्या सिर्फ पैसे की नहीं थी, गांव में लोगों की सोच भी एक बड़ी बाधा थी। गांव के लोग ताने मारते थे और कहते थे कि लड़की को ज्यादा पढ़ाने की क्या जरूरत है, लड़की की शादी कर दो और घर संभालने लायक बना दो। मगर नेहा की मां ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने समाज की सोच को पीछे छोड़ते हुए नेहा को शहर भेजा। नेहा को वहां एक रिश्तेदार के घर पर रहना पड़ा। वहां का माहौल उसके लिए अच्छा नहीं था। उसे हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। कई बार उसे ताने भी सुनने पड़ते थे, लेकिन उसने सब कुछ सहते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। नेहा खूब मेहनत करती थी और उसने 10वीं की परीक्षा पास की। पूरे जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह खबर गांव तक पहुंची तो लोग चकित रह गए। अब माता पिता को यकीन हो गया था कि उनकी बेटी में कुछ खास है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई। नेहा को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना था। एडमिशन की फीस बहुत ज्यादा थी। पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। तब नेहा ने प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने का फैसला किया। वह सुबह कॉलेज जाती, शाम को बच्चों को पढ़ाती और रात भर खुद अपनी पढ़ाई करती। कई बार उसे एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, फिर भी वह डटी रही। इसी दौरान उसे अमित नाम का एक दोस्त मिला जो खुद भी संघर्ष कर रहा था। अमित नेहा की मेहनत से बहुत प्रभावित था। वह उसकी मदद करने के लिए नोट्स देता, कभी कभी खाने के लिए कुछ लाता और जब नेहा टूटने लगती तो उसे हिम्मत देता। नेहा, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हार नहीं मानते, अमित हमेशा यही कहता और उसका हौसला बढ़ाता रहता था। नेहा ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस परीक्षा दी और पूरे राज्य में 10वीं रैंक हासिल की। उसे एक सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल गया जहां फीस कम थी, लेकिन वहां भी चुनौतियां बहुत थीं। कई बार उसे कॉलेज की फीस भरने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती। कभी कभी दोस्तों से किताबें उधार लेनी पड़ती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। फिर एक दिन उसके संघर्ष का फल मिला। कॉलेज प्लेसमेंट में उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ऑफर मिला। उसकी पहली सैलरी सुनकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। जब नेहा गांव लौटी तो वही लोग जो उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे अब उसे सम्मान की नजरों से देख रहे थे। उसने सबसे पहले अपने पिता को एक नई सिलाई मशीन खरीद कर दी और अपनी मां को सोने की चूड़ियां। नेहा की सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने गांव की लड़कियों के लिए एक छोटी कोचिंग क्लास शुरू की जहां वह उन्हें मुफ्त में पढ़ाती थी। उसने गांव की सोच बदल दी। अब वहां की लड़कियां भी इंजीनियर, डॉक्टर और अफसर बनने के सपने देखने लगीं। नेहा का दोस्त अमित, वह भी अपने सपनों की राह पर था। नेहा और अमित की दोस्ती अब एक अटूट रिश्ते में बदल गई थी। कुछ दिन बाद अमित की भी नौकरी लग गई। दोनों ने मिलकर पहले अपने सपनों को पूरा किया और कुछ दिन बाद दोनों ने शादी कर ली और मिलकर अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए नए सपनों की दुनिया बसाई और खुशी खुशी रहने लगे।
इस तरह नेहा अपने जीवन की चुनौतियों को सहते हुए संघर्ष के साथ अपनी सफलता को हासिल कर लिया। नेहा की माँ गांव की सभी लड़कियों से कहती रहती थी कि सपने पूरे होते हैं, बस हिम्मत और मेहनत की लौ जलाए रखनी होती है। तो कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।